ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम ये इफ एल्स डिस्कस कर रहे थे। तो इफ की स्टेटमेंट के फौरन बाद इफ की बॉडी होनी चाहिए, और इफ की बॉडी के फौरन बाद अगर कोई एल्स स्टेटमेंट है तो एल्स स्टेटमेंट हो। और अगर हम इफ करना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास ठीक है फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू 85 पॉइंट एफ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने परसेंटेज फ्लोट में दे दी। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर इफ एल्स इफ डिटरमाइन कर रही हूँ। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो A1। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 70 एंड परसेंटेज लेस देन 80 तो नहीं है। यानी कि इज इक्वल टू अगर 7 भी हो जाती है 70, परसेंटेज या तो बड़ी हो या 70 के इक्वल हो और परसेंटेज लेस देन 80 हो, तो क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन ए ग्रेड। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है एंड परसेंटेज इज लेस देन 70। तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट कर दो, बी ग्रेड। एल्स इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है एंड परसेंटेज इज लेस देन, हमेशा जब आप कोई भी रेंज दे रहे हो, रेंज के अंदर अगर आपने वैल्यू चेक करनी हो तो रेंज के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हो। एंड एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, 60 से कम हो परसेंटेज और 50 से ज़्यादा हो, यानी कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट हो जाए मेरे पास सी ग्रेड। एल्स अगर इसके अलावा कुछ होता है, यानी कि अगर परसेंटेज 50 से कम होती है, 40 हो गई, 30 हो गई, 10 हो गई, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन देने के बजाय हमने एक लास्ट एल्स दे दिया कि जैसे ही परसेंटेज 50 से कम हो रही है तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन फेल प्रिंट कर दो। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन एक और स्टेटमेंट, आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो हर हाल में एग्जीक्यूट होगी। अब हम इसको रन कर देते हैं A1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज 85.95 थी, ये चेक करेगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई। अच्छा देखें इसका फ्लो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई, कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिख देगा A1, बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। लास्ट वाले एल्स तक ये सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो फिर एल्स इसमें जाने की कोई लॉजिक नहीं है, और फिर आउट ऑफ एल्स ब्लॉक प्रिंट कर देगा। लेकिन लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास परसेंटेज है 75,
इस केस में क्या करेगा, फर्स्ट कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या 75 ग्रेटर देन 80 है, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर एल्स वाले पार्ट में जाएगा, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, चेक देखेगा हाँ परसेंटेज 75 है जो कि 70 से बड़ी है, और चेक करेगा कि क्या परसेंटेज 80 से छोटी भी है, लेस देन 80 है, यस 75 इज लेस ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, तो क्या प्रिंट कर देगा, ए ग्रेड। को रन करके देख लेते हैं, इट विल प्रिंट ए ग्रेड। ठीक है, और फिर अब ये नेक्स्ट अगर मैं कह रही हूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ परसेंटेज मेरे पास 62 है, तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा, फॉल्स हो गई, इसकी बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स इफ पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा, ये भी ट्रू नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर हम एल्स इफ चेक करेगा कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है, यस ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा कि क्या परसेंटेज 70 से छोटी भी है, यस दिस बोथ कंडीशंस आर ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर की यही फंक्शनलिटी है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसी के अकॉर्डिंगली कंसोल डॉट राइट लाइन बी ग्रेड प्रिंट कर देगा, और बाकी सारी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर देगा, और इफ के बाहर जो स्टेटमेंट है आउट ऑफ एफ एल्स ब्लॉक उसको प्रिंट करेगा, बी ग्रेड आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक। सिमिलरली अगर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास परसेंटेज लेट से 32 है, तो ये इसको चेक करेगा, फॉल्स, एल्स इफ पे जाएगा, इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स, फिर इसके एल्स इफ पे जाएगा, इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स, फिर इसके एल्स इफ पे जाएगा, इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट अब कोई और इफ स्टेटमेंट नहीं है, एक लास्ट एल्स है, तो इस केस में जाके क्या प्रिंट कर देगा, फेल, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा फेल। और अगर हम इसको बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो बॉडी बनाने के लिए हमें सिंपल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे पास बॉडी लग गई, अगर आप बॉडी लगा के काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, उससे रीडेबिलिटी और इम्प्रूव होगी, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे। चाहे सिंगल स्टेटमेंट भी हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ब्रैकेट यूज़ करें। ठीक है, ये एल्स हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके अंदर, अब बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, लेकिन अगर बॉडी नहीं है तो फिर हमेशा एक स्टेटमेंट यूज होगी। ये हमारे पास इफ एल्स हो गया। और अगर हम नेस्टेड इफ की बात करें तो नेस्टेड इफ का कोड हमारे पास कैसे वर्क करेगा, लेट्स से आई हैव सम नंबर्स, इंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 लेट्स से, एंड c इज इक्वल टू 5, 6 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 नंबर्स डिक्लेयर कर दिए, तीनों इंटीजर डाटा टाइप के ए बी एंड सी। अब मैं कोड लिख रही हूँ जो उसमें मुझे ये डिटरमाइन हो कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, आप चाहें तो इन नंबर्स को यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम पीछे कर चुके हैं वो हम अपने वो सब अपने प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ए बी सी को आप यूजर से इनपुट ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेस्टेड इफ पढ़ा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कमेंट मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, नेस्टेड इफ। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ में इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इफ के अंदर एक और इफ, चेक करो कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ये भी ट्रू हो जाता है, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है एंड इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या प्रिंट करो, कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटर देन ऑल, ए जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है,
और फिर इस इफ के साथ एक एल्स, जो इनर वाले एल्स इफ के साथ है। ए बी से तो बड़ा है, चेक करो कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ऐसा नहीं है कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि सी इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, ये थोड़ी सी जरा लॉजिकल बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सी इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये एल्स यहाँ पे एंड हो गया और ये आउटर वाला इफ ए इज ग्रेटर देन बी, चेक करो कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो चेक करो कि क्या ए सी से बड़ा है। अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है यानी कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन ऑल, यानी कि ए बी और सी दोनों से बड़ा है। लेकिन हम कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से नहीं बड़ा, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी बट ए इज लेस देन सी। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या इसका मीनिंग है कि सी इज ग्रेटर देन ऑल, यानी कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो इस एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन सी इज ग्रेटर देन ऑल। अगर हम कह रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू ही बी से बड़ी नहीं है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर क्या करो, एल्स। अब जो आउटर वाला एल्स होगा वो आउटर वाली इफ का पार्ट होगा, यानी कि अब इसके बाहर, बॉडी ऑफ इफ के बाहर जो एल्स होगा वो इस आउटर वाली इफ का पार्ट है। ठीक है, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एल्स, एल्स क्या कर दो, प्रिंट कर दो, चेक करो, यानी कि ए तो बी से बड़ा नहीं है। एक चीज ये चेक कर लो कि क्या बी इज ग्रेटर देन सी है। अगर ऐसा है तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन बी इज ग्रेटर देन ऑल। एल्स नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, सी इज ग्रेटर देन ऑल। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। अगर बी सी से बड़ा नहीं है, एल्स क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन सी इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, इसको रन करते हैं। सी इज ग्रेटर देन ऑल, और अगर हम अपना सिनेरियो देखें, ए वन है, बी फोर है और सी सिक्स है, सी इज ग्रेटर देन ऑल। हम इसको चेंज कर देते हैं, बी की वैल्यू को 14 कर देते हैं। अब चेक करते हैं, बी इज ग्रेटर देन ऑल, और अगर मैं ए को 100 कर दूं और मैं इसको रन करूं, तो ए इज ग्रेटर देन ऑल। अगर मैं ए को 100 रहने दूं, बी को 50 कर दूं और सी को 6 कर दूं, ए इज ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, ये सबसे पहले आउटर इफ पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इस सिनेरियो में यस, 100 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ये इफ की बॉडी पे जाएगा और इफ की बॉडी के अंदर इसको एक और इफ स्टेटमेंट मिली। अब ये चेक करेगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है, क्या 100 6 से भी बड़ा है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल एग्जीक्यूट ए इज ग्रेटर देन ऑल। बाकी तमाम अब इसके बाद आने वाली इफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, आपका कंपाइलर उनको चेक नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। बट लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ए मेरे पास 10 है। ठीक है, ए मेरे पास 10 है और बाकी बी 50 है और सी 6 है। इस वाले सिनेरियो पे चेक करते हैं, बल्कि इसको 5 करते हैं और सी को 60 कर देते हैं। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी।
10 इज ग्रेटर देन 5, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो ये इनर इफ पे जाएगा। इनर इफ पे चेक करेगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है। क्या 10 60 से बड़ा है? नो, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 60। तो ये क्या करेगा, इस एल्स पे जाएगा और एल्स पे क्या प्रिंट कर देगा, सी इज ग्रेटर देन ऑल। और इस वाले केस में ये चीज़ ट्रू है, 60 इज ग्रेटर देन ऑल। 5 और 10 से बड़ा 60 है। ये प्रिंट हो जाएगा, बाकी तमाम स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे जो नीचे आने वाली स्टेटमेंट्स हैं एल्स इफ की। कि लेट सपोज हम कहते हैं हम सी को छोटा कर देते हैं और बी को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि क्या ए इज ग्रेटर देन बी। क्या 10 50 से बड़ा है? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो व्हेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये इस बॉडी ऑफ इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई। जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, इस बॉडी ऑफ इस पूरी बॉडी को स्किप कर देगा और इस एल्स इफ में चला जाएगा। एल्स इफ में जाके क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हमने ये तो पता कर लिया कि 10 ए बड़ा नहीं है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, तभी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में गया। तो चेक करो कि जब 10 50 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि बी बड़ा है ए से। तो चेक करो कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर ऐसा है, इफ बी इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 50 इज ग्रेटर देन 6, ये यहाँ की बात हो रही है। ये अगर b बड़ा है c से तो प्रिंट कर दो b इज ग्रेटर देन ऑल। इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन ऑल। और अगर हम इसको कर देते हैं छोटा, b को 50 और c को कर देते हैं हम 60, इस केस में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, चेक करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है। क्या 10 50 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये इसकी बॉडी पे जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट इस एल्स इफ पे आ जाएगा। चेक करेगा कि क्या बी सी से बड़ा है। बी क्या था, 50 और सी था 60। तो चेक करेगा कि क्या 50 60 से बड़ा है। नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। एल्स पे चला जाएगा, एल्स पे जाके क्या प्रिंट कर देगा, सी इज ग्रेटर देन ऑल। इस वाले केस में मैंने तीनों जो है वो नंबर्स को मैं डिटरमाइन कर लिया कि मैक्सिमम नंबर मेरे पास कौन सा है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करूं कि 3 नंबर जो है वो मैंने इनिशियलाइज किए और इन 3 नंबर में से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास प्रिंट हो जाए कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट मैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि अगर ए बड़ा है सी से, ये स्टेटमेंट हटा देंगे हम और हम कर देंगे मैक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू मैक्स के वेरिएबल में स्टोर कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सबसे बड़ा नंबर सी है, तो मैक्स को क्या कर दो। ये थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है जो हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पेपर में भी आपके प्रोग्राम्स आएंगे वो इस तरीके से नहीं आएंगे जो नेट पे और हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, वो टोटली सिनेरियो बेस्ड होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि अगर बी, तो फिर मैक्स की वैल्यू क्या कर दो, बी। एल्स मैक्स इज इक्वल टू, यानी कि जो बड़ा वाला वेरिएबल है जो आपने डिटरमाइन किया उसकी वैल्यू मैक्सिमम के वेरिएबल में स्टोर कर दो और एट द एंड प्रिंट कर दो कंसोल डॉट राइट लाइन ग्रेटर इन। अब हम इसको प्रिंट करवाने के लिए 0 1 कॉमा 2, वो सारे नंबर पहले प्रिंट करवाएंगे, इज 3। इसको क्लोज कर देंगे। तीनों नंबर प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी। ये मैं सिर्फ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो ये ना यूज करें। ए बी सी, यानी कि तीनों वेरिएबल्स प्रिंट हो कि ग्रेटर इन 10 50 60 कौन सा है, मैक्स। इसको रन करके देख लेते हैं। ग्रेटर इन 10 50 60 इज 60। 10 50 और 60 में सबसे बड़ा 60 है। अगर हम चाहें कि मैं इसको चेंज करके देख लेती हूँ, मैं इसको फर्स्ट वाले को 100 कर देती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो मैक्स के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा है। ग्रेटर इन 100 50 60 इज 100। अगर मैं 60 को 600 कर दूँ,
क्या कहेगा, ग्रेटर इन 150 600 इज 600, यानी कि वो इफ कंडीशन की बेसिस पे मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है कि मैक्सिमम वेरिएबल वैल्यू कौन सी है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हमारा एक असाइनमेंट वाला क्वेश्चन जो था बुंदू खान वाला, उसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं इफ एल्स इफ वाले से। ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो था। ठीक है, इस सिनेरियो को मैं आपको शीशा पे करके दिखा देती हूँ। सिनेरियो हमें क्या कह रहा है, बुंदू खान इज अ फेमस रेस्टोरेंट इन कराची, दे हैव ऑलमोस्ट मैनुअल प्रोसेस, उनका प्रोसेस मैनुअल है जिसको वो ऑटोमेट कर रहे हैं थ्रू देयर कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके लिए वो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, नीड अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स देम टू प्रोसेस देयर ऑर्डर्स, दे डिफाइन देयर प्रोसेसेस एज व्हेन अ यूजर कम्स एंड आस्क अबाउट डील्स। एक नया यूजर आ रहा है और वो डील्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम उसको 3 डील्स रिप्लाई करें फॉर 3 काइंड्स ऑफ बजट एंड अवर डील्स आर एसोसिएटेड विद डेज एज वेल, कि अगर मंडे है और आपका लिमिट इतना है, कस्टमर रेंज इतनी है, तो हम आपको ये डील देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मेन्यू है जो हमने प्रिंट करवाना है। ये मेन्यू अगर आपको विजिबल हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है, ये हमारे पास मेन्यू है। तो ये मेन्यू क्या कह रहा है, सबसे पहले आप डे पूछें कि डे क्या है, अगर मंडे है तो आप यूज़र से उसके बजट पूछें कि आपका बजट कितना है, और उस बजट के अकॉर्डिंगली आप उसको डील बताएं कि अगर डे मंडे है और यूज़र के जो लिमिट है अमाउंट की वो 15 से 50 के दरमियान है, तो आप उसको डील 1 जो है वो सर्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इन लॉजिक्स के लिए प्रोग्राम बनाते हैं अपने सी शार्प पे जाके। बेटा तला ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, जब कभी हमें वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अंदर हम ये ऑर्डर प्रिंट कर रहे होते हैं 0 1 2 3। मैंने 4 वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं, 4 के लिए हम 0 से हमारा इंडेक्स शुरू होता है, तो फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट करवाने के लिए हम ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में 0 यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में जितने वेरिएबल्स हों 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वेरिएबल्स की नेम ए बी सी एंड मैक्स। तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल है ए, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्ट्रिंग हमारे पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है जो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा ग्रेटर इन, तो जो ये जैसे ही देखेगा 0, तो ये फॉरन कंपाइलर अंडरस्टैंड कर देगा कि मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जाके देखेगा कि कौन सा वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, तो ये इस ब्रैकेट की जगह जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर इन, यहाँ पे इसने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हम ये इंडेक्स स्पेसिफायर यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट 1 है, तो फिर ये देखेगा कि सेकंड पे कौन सा है, बी, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देगा वो बी की वैल्यू। आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आप कंकेटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट करवाना चाहें तो आप वैसे भी करवा सकते हैं कि आप ए बी और सी को प्लस ऑपरेटर के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्लस ए। तो ये क्या करेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, प्लस कॉमा प्रिंट करवाना है तो कॉमे के लिए मैंने डबल कोट दिया, फिर प्लस करवा दिया मैंने बी, तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएबल का नेम बी प्लस इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये कॉमा करना है, ये क्लोज हुआ, फिर प्लस सी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वाला तरीका ज़्यादा बेटर था इसलिए मैंने वो यूज़ किया, सी प्लस इन्वर्टेड कॉमा, फिर हमने इस प्रिंट करवाया इस प्लस नेक्स्ट। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल उससे पहले वाली स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ग्रेटर इन 150 60 600, 600 में स्पेस नहीं है तो हम इस पे स्पेस दे देंगे, रन, तो ये स्पेस आ गया। तो आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं और आप वैसे इंडेक्स स्पेसिफायर से भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, एनिया और वो बुंदो खान वाला एग्जाम्पल देख रहे थे क्योंकि नेस्टेड इफ से होगा।
ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग। हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, स्ट्रिंग डे इज इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रिंग है तो कंसोल डॉट राइट रीड लाइन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग में ही पढ़ता है, रीड करता है। तो हम इसमें हम लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर डे। ठीक है, स्ट्रिंग डे इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब फिर हम इसको इनपुट देंगे, प्लीज इनपुट योर रेंज। इनपुट योर रेंज, और रेंज हम अमाउंट है तो अमाउंट हमारे पास हम इंटीजर में भी कर सकते हैं, इंट मनी कर देते हैं इसको, या अमाउंट। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास हमने डे और मनी यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं इफ डे इज इक्वल टू मंडे। ठीक है, अगर डे मंडे के इक्वल हो जाता है, क्योंकि डे को हम किस में ले रहे हैं, स्ट्रिंग में, और हम इसको कंपेयर भी स्ट्रिंग के साथ ही करवाएंगे। अगर डे हमारे पास मंडे हो जाता है तो ये हमारे पास आ गई बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब जो काम करेंगे हम, काम ये किया करें कि जैसे इफ यूज करें उसके से पहले उसकी बॉडी बना दें, और जो काम करें विद इन दिस बॉडी करें। उससे एरर्स कम आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एरर हमारे पास ब्रैकेट के आ रहे होते हैं, हम ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं और एट दी एंड ब्रैकेट का एरर आता है। तो सबसे पहले ये काम किया करें कि जब इसकी कंडीशन यूज़ करें तो उसके फ़ौरन बाद उसकी बॉडी बनाएं, और जो काम करें उस बॉडी के अंदर करें, साथ साथ ब्रैकेट यूज़ करते रहें जहाँ रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो हमारा सिनेरियो क्या था, हमारा सिनेरियो ये था कि अगर डे मंडे है और रेंज 15 से 50 है तो डील 1 ऑफर होगी। अगर रेंज जो है कस्टमर की 51 से 100, अच्छा ये इन्होंने पॉइंट्स में यूज़ किया तो फिर हम वहाँ पे भी अपने प्रोग्राम में इसको फ्लोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी पॉइंट्स में ही इसका डिस्कस किया है, फ्लोट। और इसको करेंगे कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, यानी कि फ्लोट के अकॉर्डिंगली जो कन्वर्जन मेथड यूज होता है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर डे मंडे है तो चेक करो इफ, क्या चेक करना है हमें, हमें चेक करना है कि इफ जो मनी है, इफ मनी इज 15 से 50। ठीक है, 15 एंड 50 यानी कि एक पूरी रेंज है। सो इफ मनी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15.00 एंड मनी इज लेस देन इज इक्वल टू 50.00। अगर इस रेंज के अंदर है मनी हमारा, तो फिर एक और इफ, इस इनर इफ की बॉडी, और प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाए कि हम आपको डील 1 दे रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर डील 1। एल्स इफ, अब ये मंडे वाले दिन के लिए सारे इफ लगेंगी। एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है, मनी जो है वो ग्रेटर देन 50.00 एंड मनी इज लेस देन इज इक्वल टू 100.00। तो क्या प्रिंट करो, एल्स इस वाले इफ की बॉडी कंसोल डॉट राइट लाइन डील 2।
ये एल सिर्फ यहाँ एंड हो गया। और फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है कंडीशन, अगर हमारे पास 101 या उससे ज़्यादा होता है, else if money is greater than 100.0, ठीक है, इससे बड़ा कुछ भी होता है तो क्या प्रिंट कर दो, डील 3, डील 1 2 3 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स। अच्छा, डील 1 एंड 2 दोनों हो सकता है, डील 1 एंड 2। और अगर मनी ग्रेटर देन, तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन डील 1, डील 2, डील 3 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स। ठीक है, ये मंडे वाला पोर्शन हो गया कि अगर डे मंडे है तो इनमें से ये सारी मनी चेक करो कि अकॉर्डिंग टू मनी कौन सा वाला हमने उसको प्रिंट करवाना है। जी जी, ये नेस्टेड इफ है। नहीं तो एक साथ लिखोगे तो अलग अलग चीजें प्रिंट करवानी है ना, तो एक साथ कैसे लिखोगे। डील 1 तो हम तब देंगे जब मनी 15 से 50 के दरमियान होगा, तो फिर उसके लिए तो हमें डील 1 करनी पड़ेगी। डील 1 और 2 तब मिलेगी जब मनी ग्रेटर देन 50 और लेस देन 100 के दरमियान होगा। तो हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है ना, तो स्टेटमेंट के लिए तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मनी की रेंज कितनी है। अगर 15 से 50 है तो डील 1 मिलेगी। आप अपने उसमें मेन्यू में देखें ना, ये मेन्यू है, डे मंडे है, और अगर मनी 15 से 50 के दरमियान है तो डील 1 ऑफर होगी। अगर 51 से 100 के दरमियान है तो डील 1 एंड डील 2 ऑफर होगी। अगर 101 और उससे ज़्यादा है अमाउंट तो डील 1 2 3 और कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स भी आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए, ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए यही सेम काम है। तो फिर हमारे पास क्या चीज़ चेंज होगी, एल्स इफ, इस इफ की बॉडी, ये इफ की बॉडी जहाँ क्लोज हो रही है ये, इसके बाद हम लगाएंगे एल्स इफ डे इज इक्वल टू ट्यूसडे। अब दिन या तो ट्यूसडे होता है या अब यहाँ और होगा, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ट्यूसडे और डे इज इक्वल टू वेडनेसडे। देखें, ये और एंड में डिफरेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारी लॉजिक देखें, लॉजिक प्रोग्राम की लॉजिक से पता चलेगा कि अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे में से कोई भी दिन होता है, या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे, दोनों दिनों में क्या करो, ये वाली डील, यही चीज़ें चलाओ। क्या है, डील 1 एंड डील 4, डील 1 4 5। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, डील 1 एंड 4, इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, और अगर डे ट्यूसडे हो जाता है या वेडनेसडे हो जाता है, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे में से कोई भी डे हो, क्योंकि एट अ टाइम तो कोई एक ही होगा, तो अगर ट्यूसडे होता है या वेडनेसडे होता है तो क्या करो, तो यही कोड उठा के इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैं इसको मॉडिफाई कर देती हूँ। ठीक है, अगर मनी जो है वो 15 एंड 50 है तो डील 1, अगर 50 से 51 है तो डील 1 एंड डील 4, और डील 1 डील 4 डील 5 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स। बेटा वहाँ तो एंड बता रहे हैं, लेकिन हमें तो लॉजिक पता है ना कि जब एंड की बात हो, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एट अ टाइम कोई एक होगा,
या तो ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा। वो कह रहे हैं ट्यूसडे, यहाँ पे इस एंड का मतलब और है, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका मतलब है चाहे मंगल हो तो भी ये वाला मेन्यू चलेगा, वेडनेसडे हो तो भी ये वाला मेन्यू चलेगा। तो हमें तो पता है कि एट अ टाइम एक वक्त में या तो दिन ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो चाहे ट्यूसडे हो तो भी ये मेन्यू रन करो, वेडनेसडे हो तो भी ये मेन्यू रन करो। हमें तो लॉजिकल वर्ल्ड से अपनी रियल वर्ल्ड को मैप करना है ना। मैंने मंडे कहाँ लगाया है? एल्स इफ डे इज इक्वल टू ट्यूसडे और डे इज इक्वल टू वेडनेसडे। ठीक है, इस प्रोग्राम को एक दफा रन करके देख लेते हैं। अभी इनकम्प्लीट है, जितना हो गया उसको चेक करके देख लेते हैं। प्लीज एंटर डे मंडे, प्लीज इनपुट योर रेंज। रेंज मैंने दे दी 55, डील 1 एंड डील 2। हम अपने मेन्यू में जाके देखते हैं, मंडे और 55, मंडे एंड 55 इस रेंज के अंदर आ रहा है, डील 1 एंड डील 2। देखें यही मेरे पास कोड में भी प्रिंट हो रहा है, डील 1 एंड डील 2। दोबारा रन करते हैं। ये मुझसे डे पूछ रहा है, लेट सपोज मैंने डे दे दिया ट्यूसडे, ट्यूसडे। इसने मुझसे रेंज पूछी, लेट सपोज मैंने रेंज दे दी 18, डील 1। इसको जाके अपने मेन्यू में देखते हैं, डे मैंने दिया ट्यूसडे और रेंज दी 18, डील 1 प्रिंट होना चाहिए। डील 1 ही प्रिंट हो रहा है मेरे पास। इसका मतलब है कि मेरा प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। लेट सपोज इसने मुझसे एंटर कहा डे, मैंने कहा वेडनेसडे। स्पेलिंग का सही होना ज़रूरी है, जो आप यहाँ दे रहे हैं और जो आपने ऊपर इफ की कंडीशन में यूज़ की है, क्योंकि ये उसी को कंपेयर कर रहा है। इसने मुझसे रेंज पूछी, मैंने कहा कि मेरी रेंज है 150। उसने क्या कहा, डील 1, डील 4, डील 5 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री शेक होगा वो। ठीक है, वो तो आप जो चीज़ प्रिंट करेंगे एज इट इज आ जाएगी। हमारा एक्चुअल कंसर्न इस लॉजिक से है कि क्या हमारी लॉजिक ट्रू है या नहीं है ट्रू। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इफ एल्स और नेस्टेड इफ पढ़ा, और नेस्टेड इफ की मैंने एक सिनेरियो बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करके दिखा दी। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। अटेंडेंस जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो मुझे अपनी अटेंडेंस सेंड करते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अटेंडेंस इस सेशन में हो सकती है। तो जिसकी फिर दोबारा से नेक्स्ट सेशन पे हम ज्वाइन करेंगे अटेंडेंस के लिए, और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद वाले सेशन में हम क्विज लेंगे। और क्विज हमारा 20 to 25 मिनट का होगा। उसके बाद फिर लास्ट सेशन में हम दोबारा क्लास कंडक्ट करेंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि क्विज 11:30 के बाद रखें, एक ऑप्शन ये भी है। अभी फिलहाल हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, मैं नेम कॉल कर रही हूँ, ईमान अली अनवर, ईमान अली अनवर एब्सेंट, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम। क्लास ये मीटिंग एंड हो जाए उसके बाद ये मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, मोहम्मद रहीम 12148 दानियाल, ओके प्रेजेंट। सबने ज्वाइन करना है। मोहम्मद सुबान अलवी, दाऊद खान, दाऊद खान। चलो मीटिंग एंड हो जाए, नेक्स्ट मीटिंग पे फौरन ज्वाइन करना है तो उसी पे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस भी तब उसी में ही ले